मेघालय पुलिस की कस्टडी में चारों आरोपी पहुंच चुके हैं। सबसे पहला जो नाम है वो राज कुशवाहा का है। स्पोर्ट्स जूते पहने हैं, व्हाइट शर्ट पहना हुआ, मुंह घुमाकर फोटो खिंचवाने से बच रहा है। बगल में तीन वो लड़के हैं जो सोनम रघुवंशी के साथ उस रोज साथ साथ चल रहे थे और कह रहे थे कि मैडम मर्डर का प्लान हमें त्यागना पड़ेगा, बहुत लंबी चढ़ाई है, हमसे नहीं हो पाएगा। सोनम रघुवंशी प्रेशर बनाती है तीनों लड़कों पर, कहती है कि 20 लाख रुपए दूंगी और तुम्हें अपने भाई की फैक्ट्री में जॉब भी लगवाने में मदद करूंगी और तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे पति को रास्ते से हटाना है। ये जो तीनों लड़के हैं जो सीधे तौर पर बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के बगल में बैठे हैं, इन तीनों के नाम जान लीजिए। जो राज कुशवाहा के बगल में बैठा है वो है आनंद, ब्लैक टी शर्ट में जो है वो है आकाश और व्हाइट चेक शर्ट में जो है, जो एक टकटकी निगाहों से सीधे तौर पर राज कुशवाहा को देख रहा है, वो है विशाल। विशाल वही शख्स है जिसे सबसे पहला वार राजा रघुवंशी पर किया था और कहीं ना कहीं इन चारों की मिली भगत के बदौलत आज एक लड़का इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और सिर्फ शरीर की भूख के चक्कर में राज कुशवाहा ने अपने से 5 साल बड़ी एक लड़की को, जिसे वो दीदी कहता था, जानबूझकर उसे अपने चुंगल में फंसाया और उसे मोटिवेट किया कि अपने पति को मार सको। और ये जो तस्वीरें हैं चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से पुलिस की खातिरदारी में ये जो चारों लड़के हैं, कहां तो काम कर रहे थे, अपनी अपनी नौकरियां कर रहे थे, अब पुलिस थाने के अंदर घुटनों के बल बैठे हैं। फोटो जो खींची जा रही है वहां पे मुंह छिपा रहे हैं। बताएंगे अंदर की कहानी कि किस तरीके से मेघालय पुलिस ने वो कौन कौन से सवाल दागे हैं इन चारों लड़कों पर। तो देखिए, आपने तस्वीर जो आपको दीपक ने दिखाई, किस तरीके से लड़के अपने मुंह को झुकाए हुए पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं। कहाँ ये एक तरफ मेघालय घूम रहे थे और कहाँ अब इनकी ऐसी तस्वीर सामने आई है। लेकिन क्राइम तक के पास इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही पेचीदा सवाल भेजे हैं और वो सवाल वही हैं जो अब पुलिस कस्टडी में इन आरोपियों से पूछे जाएंगे। उसमें सोनम रघुवंशी भी है, विशाल भी है, आकाश भी है, आनंद भी है और राज कुशवाहा भी है। अगर मैं उन सवालों की लिस्ट में से आपको सवाल बताना शुरू करूं तो एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सवाल जो है उसमें आएगा कि आपने राजा के साथ हनीमून जाने की प्लानिंग कब बनाई? अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके बनाई या अकेले बनाई? इसके अलावा अगर सोनम ने जो हनीमून का टिकट प्लान किया और टिकट कराया, उसमें वापसी का टिकट क्यों नहीं कराया गया? ये भी पुलिस के लिए सवाल रहेगा। इसके अलावा पुलिस ने और सवाल भी तैयार किए हैं जिसमें बताया गया है कि क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी? आपके साथ लगातार संपर्क के पुलिस के पास सबूत हैं। अब अगर सोनम इस पर इनकार करती है तो पुलिस के पास और भी सवाल हैं। वो कहेंगे कि एनक्रिप्टेड ऐप चैट से पता चला है कि आप हनीमून के दौरान राज कुशवाहा से लगातार कांटेक्ट में थी, तो आप दोनों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई? इसके अलावा पुलिस के पास सबूत ये भी है कि सोनम अपनी लाइव लोकेशन लगातार आरोपियों के साथ साझा कर रही थी और इसको लेकर भी जो मेघालय पुलिस है वो सोनम के साथ सवाल पूछेगी और इसके अलावा जो बाकी 4 आरोपी हैं उनसे भी सवाल करेगी, यही सेम, जिस पर उनका जो जवाब आएगा उसके आधार पर जो चार्जशीट है उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। इसके अलावा पुलिस के जो आगे सवाल है वो ये भी है कि 23 मई को मावलख्यात में राजा और 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ देखा गया था, जैसे कि गाइड ने बोला था, तो उस पर भी सोनम से सही और बिल्कुल ही सटीक जवाब पुलिस को चाहिए कि गाइड ने जो कहा उसका सच क्या है। इसके अलावा स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी का कहना था कि आपने 22 मई को उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया था। तो पुलिस का सवाल होगा कि आखिर उस जगह पर लोकल गाइड की ज़रूरत थी तो आपने लोकल गाइड को वहाँ रहने से मना क्यों कर दिया, आपकी मदद करने से मना क्यों कर दिया? इसके अलावा पुलिस का अगला सवाल ये भी रहेगा कि राजा रघुवंशी की हत्या से पहले आपने जो किलर्स थे उनसे कब कब कांटेक्ट किया और किस तरीके से कांटेक्ट किया। साथ ही साथ पैसों को लेकर भी सवाल जवाब होगा कि कितने पैसे में डील हुई थी, क्या 50,000 में दिया गया था, इसके अलावा मोबाइल दिए गए, कहीं पर 19 लाख की बात आ रही, कहीं पर 20 लाख की बात आ रही। तो अब पुलिस खुद सोनम से पूछेगी कि आखिर कितने पैसों में ये जो डील है, मर्डर का जो प्लान है वो पूरा आपने तैयार किया और इसे सेट किया था। इसके अलावा पुलिस के पास और भी कई सवाल हैं जिसमें फ़ोन को लेकर, स्मार्ट वॉच को लेकर, बैग्स को लेकर सवाल किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने हथियार क्या ऑनलाइन मंगाया था या फिर हथियार को किसी दुकान से गुवाहाटी से खरीद कर ले गए थे। तो ये तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो मेघालय पुलिस ने तैयार कर लिए और जल्द ही इन आरोपियों से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको चलते चलते हम उन पंडित की बातें सुनाएंगे जिन्होंने सोनम और राजा की शादी करवाई थी। आप खुद सुनिए वो खुद सोनम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं।
इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है इंदौर के वो ज्योतिषी जिनका सोनम और राजा रघुवंशी मामले से बहुत गहरा संबंध है। यही वो ज्योतिषी हैं जिनसे राजा के परिवार ने संपर्क किया था जब राजा का शव मिल गया था और सोनम का कोई पता नहीं चल रहा था। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। अजय जी, क्या कुछ सामने प्रश्न आपके रखे गए थे राजा के परिवार की ओर से, कैसे आप संपर्क में आए राजा के शव मिलने के बाद? देखिए, मैं वहाँ गया था शांति पाठ करने के लिए। तब उन्होंने मुझसे बोला कि पंडित जी थोड़ा सा प्रश्न है हमारे, बोले क्या बताइए। तो उन्होंने मेरे से 3 प्रश्न किए थे कि पहला प्रश्न तो ये है कि बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसा क्या है। तो बॉडी मिल चुकी थी जब मैं बाहर था, फ़ोन आया था। और जब बॉडी मिल चुकी फिर उन्होंने फिर प्रश्न किया कि बॉडी तो मिल गई लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि बहू जीवित है या मृत है और इसमें कितने लोगों का हाथ है। तब फिर मैंने देखा उसमें प्रश्न कुंडली में, तो उसमें ये निकला कि अभी जो है सुरक्षित हैं वो, उनका कुछ भी नहीं है, सही साठ है और वापस वो आ जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। और 2 दिन बाद ये खबर आई कि वो गाजीपुर से गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमने ये भी बताया था कि इसमें महिला का हाथ है, तो महिला का हाथ भी निकला उसमें। मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम आरोपी है। जी। अच्छा पंडित जी, इसमें एक बड़ी बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों की कुंडली में कुछ दोष थे। आपने कुंडली देखी दोनों की, तो दोनों की कुंडली में क्या मंगल की दशा थी, और अगर थी तो किसकी दशा उच्च की थी, किसकी मंगल की दशा नीच की थी? बच्चे की जो थी वो नीच की दिशा थी, नीच मंगल था उसका, और बालिका की उच्च का मंगल है। बालिका की उच्च? जी, दोनों मंगलिक? दोनों मंगल। इसमें क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में अगर दोनों मांगलिक हो और एक का मंगल नीच का हो, एक का मंगल उच्च में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? इसमें एक का मृत्यु दंड का वो रहता है, इसमें मृत्यु दंड का होता है पश्चाताप। इसमें इनको मृत्यु दंड मिल चुका है ना। अब ये सोनम जी जो हैं जहाँ भी शादी करेंगे, इनका उच्च का मंगल है, तो जिससे भी शादी करेंगे उसके साथ भी यही होना है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि अगर मंगल है दोनों में, सोनम और राजा ये दोनों मांगलिक थे, राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या इस दशा में सोनम का जो मंगल दोष है वो एक मांगलिक से शादी करने के बाद, यानी राजा से शादी करने के बाद, क्या वो मंगल दोष दूर हो चुका है या अभी भी वो यथावत है? और अब अगर सोनम किसी अन्य से शादी करना चाहे जो कि मांगलिक ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि वो जिससे भी शादी करेंगे, इनका उच्च का मंगल है, तो उसके मंगल होने के कारण क्या होता है कि वो ये चीज़ें उसमें होती हैं कि जिससे भी शादी करेगी वो ऑटोमेटिक या तो बीमारी से जाएगा या किसी घटना से जाएगा, ये उसमें स्थित लिखा जाता है। तो कुंडली दर्शन इसलिए होता है ताकि पहले से ये चीज़ें सारी देख सकें, है ना। उस समय मैं यहाँ पर इंदौर में उपस्थित नहीं था और उन्होंने फिर वहाँ लड़की वाले ने जो भी किया, जिससे भी कुंडली मिलवाई, उस हिसाब से जो भी उनके दोस्त थे वो दिख नहीं पाए। अच्छा, अगर ये कुंडली आपके पास इनकी शादी से पहले आती, सोनम और राजा की शादी से पहले आती, तो क्या ये दोष साफ तौर पे दिखता, आप उनके परिवार को बताते, और क्या बताते आप कि अगर इनकी शादी होगी तो क्या होगा? जी, इनकी शादी होता था अपन क्लियर बता देते कि इसमें इनके उपाय होते हैं, वो उपाय करके अगर शादी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या उपाय होते हैं? इसमें एक तो भात पूजन होती है मंगल दोष की, है ना। वो अगर उज्जैन में जाकर के करवाते हैं ये लोग तो उसमें ये शांत हो जाता है। तो इन्होंने वो क्रिया करवाई नहीं और डायरेक्ट जल्दी जल्दी में शादी करवा ली। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो ज्योतिषी जिन्होंने राजा के परिवार को कई ऐसी बातें बताई थी दोनों की कुंडलियां देख करके, जो बाद में सच साबित होती गई। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी कि कहीं ना कहीं राजा की गुमशुदगी, उसकी जान जाने में, उसकी हत्या में और सोनम के गायब होने के पीछे किसी महिला का हाथ जो है वो कुंडली के दर्शनों से दिख रहा है। और अब जो मेघालय पुलिस की थ्योरी आई है वो भी इसी ओर साफ इशारा कर रही है कि इस पूरी साजिश में कोई महिला यानी सोनम रघुवंशी का ही हाथ था।